वेलकम विद्यार्थियों। आज हम एक दूसरे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वो टॉपिक है गुप्त काल में विज्ञान का विकास। जिन्होंने प्राचीन भारत का अध्ययन किया और सारे साम्राज्यों के इतिहास को पढ़ा और कंपेयर किया तो वो समझ ही गए होंगे कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको यदि अंग्रेजी में इसको डिफाइन करें तो इसको क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के जो शासक हुए वो बड़े पराक्रमी थे। विशाल भूभाग पर उन्होंने शासन स्थापित किया। जैसे कि समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है कि वो भारतीय नेपोलियन थे। उत्तर और दक्षिण भारत पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया, अधीनता स्वीकार करवाई। एक बड़े भूखंड को राजनीतिक एकता में उन्होंने आबद्ध किया। इस काल में धर्म, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य, मंदिर, मूर्ति कला आदि विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसी कारण इस युग को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और जब चहुमुखी विकास हुआ तो बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं, उनको गुप्त काल में राज्याश्रय मिला। संस्कृत साहित्य की भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। तो उसी प्रकार गुप्त काल में विज्ञान का भी विकास हुआ। अब भारतीय संस्कृति में जो लोग हैं वो उनकी जो मूल भावनाएं हैं वो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भौतिकवाद की तरफ नहीं है। जैसा कि अभी तक अपन ने पढ़ा, सारा का सारा चिंतन जो है वो अध्यात्मवाद उनकी मूल भावना रही है। वो अक्सर ईश्वर, जन्म मृत्यु, कर्म पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म बंधन, अहिंसा, हिंसा, यज्ञ, कर्मकांड, बहुदेवतावाद, ये सभी भारतीय चिंतन के आधार रहे हैं। इसमें भौतिकवाद नहीं मिलता और विज्ञान का संबंध भौतिकवाद से है। इसलिए शुरू से प्रारंभ से ही हम विज्ञान के प्रति हमारी सोच उतनी पैनी नहीं रही जितनी यूरोपीय देशों की या पश्चिमी देशों की देखने को मिलती है, और उसमें हम पिछड़े हुए भी रहे। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है गुप्त काल में विज्ञान का बहुत विकास हुआ। अब जो विज्ञान है गुप्त काल का, उसको प्राचीन भारत में ज्योतिष विद्या कहा जाता है, जो कि अक्सर गणना से या मैथमेटिक्स से संबंधित है। और इसमें ग्रहों की गणना है, पृथ्वी का घूर्णन है, ग्रहण के बारे में उनकी नॉलेज है, शून्य के बारे में उनका ज्ञान है, और दशमलव पद्धति से वो कितने वाकिफ है, क्या उन्होंने उसकी खोज की है, ये जो है वो ज्यादा उससे संबंधित है। तो गुप्त काल में जो प्रमुख विद्वान थे उनमें आर्यभट्ट का नाम सबसे प्रमुख है। यदि आपने विज्ञान में थोड़ी रुचि हो और नॉलेज हो तो भारत ने जो उपग्रह भेजा था पहला, उसका नाम भी आर्यभट्ट ही रखा गया था, जो गुप्तकालीन वैज्ञानिक के नाम पर था। इसके अलावा वराह मिहिर, भास्कर प्रथम
और ब्रह्मगुप्त, इन 4-5 वैज्ञानिकों के नाम गुप्त काल में प्रमुख रूप से आते हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो गुप्त काल में मानी जाती है वो है दशमलव पद्धति की खोज। जो दशमलव पद्धति है वो भारतीय लोगों से अरबों ने सीखी, जब अरब लोगों के संपर्क में आए, और अरब लोगों से ये यूरोप में गया। लेकिन अरबों ने हमेशा दशमलव पद्धति के आविष्कार का श्रेय जो है वो हिंदुओं को या हिंदुस्तान को दिया था। और आर्यभट्ट और वराहमिहिर दोनों ने इस दशमलव पद्धति का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। तो 5वीं शताब्दी के आसपास ये दशमलव पद्धति अस्तित्व में आई थी। तो आर्यभट्ट, जिनका कार्यकाल जो है 476 से 500 ईस्वी के बीच माना जाता है, सबसे अधिक इनके विचार वैज्ञानिक माने गए। इनकी जो रचना थी वो आर्यभट्टीय थी। उनकी जो पुस्तक थी वो आर्यभट्टीय थी, और इसमें बताए गए बुनियादी सिद्धांत जो है क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि विषयों का आर्यभट्ट को जन्मदाता माना जाता है। जो पाई है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जो पाई है उसकी गणना 3.1416, और वर्ष की पूरे साल की अवधि की गणना उन्होंने 360.35 जो उन्होंने की, वो आज भी उसकी मान्यता मौजूद है। और ज्योतिष को और गणित को आर्यभट्ट ने अलग अलग शास्त्र घोषित किया। खगोल विज्ञान जो है अंतरिक्ष से संबंधित, उसमें आर्यभट्ट ने एक बड़ी क्रांतिकारी खोज की, और वो खोज थी कि पृथ्वी गोल है। पहले ये पता नहीं चलता था कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। सर्वप्रथम भारत में आर्यभट्ट ने ही ये बताया कि पृथ्वी की आकृति गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, और इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। इसके अलावा जो है बहुत सी बातें ऐसी थी जो वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट की सिद्धांतों की उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक थे। उनकी बात बताई हुई जो उन्होंने जो खोज करी वो आज भी विज्ञान में अकाट्य है। सबसे पहले उन्होंने इन बातों को खोज लिया था। जबकि आप देखें कि वो प्राचीन काल है और इस काल में वैज्ञानिक खोज करने के लिए साधन अवेलेबल नहीं है, न आपके पास दूरबीन है, न उपग्रह है। लेकिन आप जो है अपने मन मस्तिष्क से आइडिया लगाकर एक खोज पर पहुंच जाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, और वही सत्य हो जाती है। तो ये बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का कमाल है कि आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति और पृथ्वी के गोल होने के आदि एक वर्ष का जो समय है 365 डेज, वो सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। तो आर्यभट्ट जो है बड़े विद्वान थे गुप्त काल के। और जो दूसरे सिद्धांत है, दूसरे जो गणितज्ञ और ज्योतिषी थे गुप्त काल में, उनका उल्लेख हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि जितना वीडियो बड़ा होता है उतना ही इसको अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो आप दूसरे वीडियो में देखेंगे कि गुप्त काल के दूसरे अन्य वैज्ञानिक कौन कौन से हैं।